धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MSG करिश्मे में। आइए आज हम सुनते हैं परम पिताजी का एक नया करिश्मा। पूज्य परम पिताजी ने प्रेमी के 2 मासूम बच्चों की रक्षा की। प्रेमी लिखता है कि गांव फूलेवाला जिला भटिंडा में उसकी ससुराल है। उन्होंने भी पूज्य परम पिताजी से नामदान की दात प्राप्त कर रखी थी। 5 दिसंबर सन 1990 की बात है। प्रेमी के एक रिश्तेदार गुरप्रताप सिंह के दोनों मासूम लड़के, जो कि उस समय एक 8 वर्ष का तथा दूसरा करीब 6 वर्ष का था, अकेले ही साइकिल पर सवार होकर भाई रूपा गांव की ओर चल पड़े। छोटा 6 वर्षीय लड़का भाई रूपा के एक पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। उस दिन जब वह छुट्टी के पश्चात घर पहुंचा तो उसका 8 वर्षीय भाई उसे साइकिल पर बैठाकर घुमाने को निकल पड़ा कि चले तेरा स्कूल देख कर आएंगे। फूलेवाला गांव से भाई रूपा का फासला करीब 5 किलोमीटर का है। दिन तो उन दोनों बच्चों को घर पर ही छिप गया, परंतु भाई रूपे पहुंचने पर तो अंधेरा सा घिर आया था। जब वे दोनों स्कूल व देखकर वापस गांव को जा रहे थे तो रास्ता भूल गए। किसी भुलेखे अथवा अंधेरे के कारण वे अपने गांव का रास्ता छोड़कर गलत रास्ते पर पड़ गए। बेचारे उन मासूम बच्चों को कोई पता नहीं था और न ही वहां पर उन्हें कोई रास्ता बताने वाला था जिससे कि वे रास्ता पूछ सके। बच्चे घबरा गए। पूर्ण सतगुरु जी अपने बच्चों की स्वयं रक्षा करते हैं तथा हर संकट से सुरक्षित रखते हैं। बच्चे उसी तरह साइकिल पर सवार हुए जा रहे थे। उन्हें तो ऐसा लगता था कि वे ठीक रास्ते के द्वारा अपने गांव की ओर जा रहे हैं, परंतु वास्तव में वे गलत रास्ता था जो कि कहीं और ही जाता था। अभी वे थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें वालिदो जहान परम पिताजी के दर्शन हुए। सच्चे पातशाह जी हाथ में अपनी सुंदर लाठी लिए उसी रास्ते के ऐन बीच में खड़े थे। मेहरबान दातार जी ने फरमाया, बेटा यह रास्ता फूलेवाला को नहीं जाता, यहीं से वापस चले जाओ। कुल मालिक के दर्शन करके जहाँ वे बहुत ही खुश और बेफिक्र थे, वहाँ पर वे इस बात को लेकर घबरा भी गए थे कि अब वे क्या करें। आखिरकार वह मासूम बच्चे ही थे। उधर तब काफ़ी अंधेरा हो चुका था, जिससे उन्हें उनके गांव को जाने वाले रास्ते का भी पता नहीं चलता था। इस पर महान परोपकारी दातार जी उन बच्चों को उसी पब्लिक स्कूल तक स्वयं छोड़कर गए। जब बच्चों ने पीछे मुड़कर देखा तो फिर उन्हें पूज्य परम पिताजी दिखाई नहीं दिए, जो कि वहां तक उनके साथ ही गए थे। अपने आप को अकेले पाकर बच्चे कुछ भयभीत से हो गए और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। हालांकि वह समय भयानक था कि अंधेरा होने से पहले ही सभी लोग अपने अपने घरों में छुप जाते थे और सुबह होने तक किसी भी कीमत पर बाहर नहीं निकलते थे। बच्चों के रोने की आवाज़ उस सुनसान रात में बहुत दूर दूर तक सुनाई देती थी। उस सुनसान में अकेले वे मासूम बच्चे, दूसरा अपने घर की चिंता, तीसरा ऊपर से सख्त सर्दी का महीना, वे बेचारे अत्यंत लाचार थे। बच्चों की उस तरस योग दशा पर स्वर सामर्थ्य सतगुरु जी ने तरस करके स्कूल के चौकीदार को बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। वह टॉर्च हाथ में लिए ज्यों ही बाहर निकला, उन 2 मासूम बच्चों को इतनी रात गए सर्दी में अकेले देखकर घबरा गया। उसने बच्चों से उनका पता ठिकाना पूछकर उन्हें स्कूल के संचालक के घर ले गया। उनमें से छोटा बच्चा तो उन्हीं के स्कूल का ही विद्यार्थी था। उन्होंने उनको धैर्य दिया। खाना आदि खाकर बच्चों ने वह रात वहाँ पर बड़े आराम से गुजारी। बच्चों के माँ बाप को यह तो पता नहीं था कि उनके बच्चे किसी विपदा में हैं, क्योंकि वे दोनों शाम को अपने गांव के एक अध्यापक के पास हर रोज़ पढ़ने के लिए जाया करते थे। कई बार ज़्यादा देर हो जाने पर वे वहीं उनके घर पर ही रात को सो जाते थे, इसीलिए उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं हुई। अगले दिन सुबह उन बच्चों ने घर पहुंचकर अपने माँ बाप को रात वाली सारी घटना के बारे में बताया। बच्चों ने कहा, इस प्रकार हमारे रास्ता भूल जाने पर सिरसा वाले परम पिताजी वहां आए और उन्हें वापस स्कूल तक छोड़कर गए। बच्चों ने परम पिताजी का
फोटो दिखाकर अपने माँ बाप को बताया कि यही परम पिताजी थे, इन्होंने हमें तुम्हारे लिए भी पूछा था तथा कई बातें और भी की थी। कुल मालिक प्यारे सतगुरु जी की अपार रहमत का वह अद्भुत प्रत्यक्ष करिश्मा सुनकर उस प्रेमी परिवार के मन में अपने पूज्य परम पिताजी के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो आया और जो प्रेम आंसुओं के द्वारा उनकी आंखों से टपकने लगा। उन्होंने अपने सतगुरु परम पूजनीय सतनाम सिंह जी महाराज का अत्यंत धन्यवाद किया। हे सच्चे पातशाह जी, आप धन्य हो जिन्होंने उनके बच्चों की संभाल करके उनकी लाज रखी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।